नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो सीईटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। देखिए, आज हम करेंगे प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि का तीसरा पार्ट। ठीक है, अभी तक हम दो पार्ट कर चुके हैं, दो भाग कर चुके हैं और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपने वो दो पार्ट देख लिए होंगे और उन क्वेश्चन को अच्छे से पक्का कर लिया होगा, टिप्स पर कर लिया होगा। ठीक है, देखिए साथ साथ करते जाना तो आपको सब कुछ आसान लगेगा, साथ साथ रिवीजन करते जाना। अगर आप सोच रहे हो कि सर एक दिन छुट्टी होगी, संडे को देखेंगे बैठ के सारा, तो ये मत, ऐसे मत सोचिएगा। ठीक है, डेली का काम डेली करिए। ठीक है, तो चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन। देखिए काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। जो मेरे भाई बहन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि सर ये वाला एग्जाम तो काफी, ये वाला क्वेश्चन काफी एग्जाम में आता है। सर मेरा इस एग्जाम में आया था, ये मेरा इस एग्जाम में आया था, लेकिन मेरे से सोल्व नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऐसे हम काफी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपने ऐसे क्वेश्चन कर रखे होंगे लेकिन वही प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो सोल्व नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसको हम कोशिश करेंगे आसान से आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक विक्रेता 5 रुपए में 8 की दर से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। खरीदता है यानी क्रय मूल्य दे रखा है, खरीदता है। ठीक है, क्या है? खरीदता है। उसके बाद उन्हें 8 रुपए में 5 की दर से बेचता है यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी। ठीक है, क्या कह रहा है? 5 रुपए में 8 की दर से, 5 रुपए में 8 की दर से, ऐसे लिख लिया करो, ऊपर ऊपर लिख लिया करो ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, 5 रुपए में 8 की दर से खरीदता है और 8 रुपए में 5 की दर से बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, क्या करना है? लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए इन क्वेश्चंस में देखिए, लाभ प्रतिशत तो हम तब ज्ञात करेंगे जब हमारे पास क्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य होगा। चलो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, लेकिन वस्तुएं तो सेम नहीं है हमारे पास। ठीक है, वस्तुएं हमारे पास सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? वस्तुओं को सेम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? वस्तुओं को हम सेम करेंगे। ठीक है, 8 और 5, 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है? सर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो हम क्या करेंगे? इसको भी 40 बनाएंगे और इसको भी 40 बनाएंगे। तो इसको 40 बनाने के लिए गुना 5 करेंगे और इसको 40 बनाने के लिए क्या करेंगे? गुना 8 करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, करो। 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे, क्योंकि इस पूरे को करना पड़ेगा ना हमें 5 से गुना, और इस पूरे को किससे करना पड़ेगा? 8 से गुना। ठीक है, तो 5 पंजे 25 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, ये रुपए हो गए और ये हमारी क्या होगी? वस्तुएं होगी या केले होंगे। क्या है ये? केले हैं। क्या आ जाएगा? केले। ठीक है, जो भी होंगी हमारी वस्तुएं होगी या केले होंगे, जो भी होगा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और ये क्या है? हमारा क्रय मूल्य, ये क्या है? हमारा विक्रय मूल्य। अब यहां से हमें पता चल रहा है सर 25 में खरीदा, 64 में बेचा। ठीक है, वस्तुएं क्या होगी? सेम होगी। वस्तुएं क्या होगी आपकी? सेम होगी। 25 में खरीदा, 64 में बेचा। अब सिंपल सी बात चल रही है, सर 25 में खरीद रहा है, 64 में बेच रहा है, मतलब सर 39 रुपए का फायदा हो रहा है। सर 39 रुपए का फायदा हो रहा है। और जो भी लाभ या हानि होगा वो हमेशा किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है सर? 25 रुपए। ठीक है, 39 रुपए का फायदा हुआ 25 रुपए पर, गुना 100, 25 चौके 100। ठीक है, तो 9 चौके, लास्ट में 9 चौके 36 होता है, 6 आना चाहिए ऑप्शन में। एक ही ऑप्शन है जहां पर लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 156% आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? हाँ जी, 156% इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 156%। ठीक है, हो गया क्लियर? काफी क्वेश्चन करेंगे ऐसे हम, ताकि ये क्वेश्चन आपके टिप्स पे हो जाए और एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कर दें। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, देखिए ये बेसिक है लेकिन बेसिक आसान है। देखिए अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी। शॉर्ट ट्रिक क्या, देखिए कैसे होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? देखिए आपको दोनों आने चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, हाँ जी। क्या दे रखा है हमारे पास? सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है। ठीक है, और यहाँ रुपए दे रखा है, और ये 8 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, और फिर ये 5 दे रखा है, ये 8 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी,
बताइए, अब हम बताइए ये कैसे करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा आप सभी, एक मिनट। हाँ जी, करें। हाँ जी, तो देखिए, सबसे पहले क्या बात ध्यान रखनी है, हमने लेफ्ट से शुरू करना है। कहां से? लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से शुरू किया। क्या करा? लेफ्ट से शुरू किया। देखो, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। लेफ्ट से शुरू किया, नीचे चला गया, यहां से किया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5 पंजे 25, ऊपर जा रहा है ना, देखो, ये ऊपर जा रहा है ना, सबसे पहले 5 पंजे 25। ये नीचे जा रहा है तो नीचे आ जाएगा 64। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर क्या आ गया? 25। ये नीचे जा रहा है, ये क्या आ गया? 64। बस ध्यान रखना कि हमने शुरू लेफ्ट से करना है। हमने शुरू कहां से करना है? लेफ्ट से करना है। ठीक है, लेफ्ट से शुरू करना है, वो भी ऊपर से। ठीक है, लेफ्ट से शुरू करना है, वो भी कहां से? ऊपर से शुरू करना है। अब आपको पता है सर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर क्या आ गया? 25। और ये नीचे जा रहा है, नीचे आ गया 64। यानी 25 में खरीदा, 64 में बेचा। ठीक है, 25 में खरीदा, 64 में बेचा। ये देखिए, 25 में खरीदा, 64 में बेचा, सेम टू सेम वही चीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर कहाँ से करना है, सर करना कैसे है, कंफ्यूज आते हैं। तो शुरू करिए, देखना, हम लेफ्ट से शुरू होंगे। ठीक है, और ऊपर से शुरू होंगे, लेफ्ट से ऊपर से। ये नीचे एरो चला गया। ठीक है, शुरू लेफ्ट से होना, बस ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, ये एरो यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ये ऊपर जा रहा है 25, ये नीचे आ रहा है 64। क्लियर है आप सभी को? तो यहाँ से बाकी देखो यही चीज आ जाएगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, दोनों, मैं यही चाहूंगा कि आपको दोनों टाइप्स आने चाहिए, मतलब दोनों मेथड आने चाहिए आपको। ठीक है, करें आगे, करिए ये वाला। हाँ जी, ये क्वेश्चन करिए सभी, ट्राई कीजिए। क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, ये रुपए दे रखा है। 10 रुपए में 6 की दर से खरीदा, 6 रुपए में 4 की दर से बेचा। ठीक है, 10 रुपए में 6 की दर से खरीदा और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेचा। ठीक है, मैंने क्या कहा था? लेफ्ट से शुरू करो। ठीक है, तो चीक चीक 36। अच्छा, ये यहां से क्या ऊपर जा रहा है तो ऊपर कितना आएगा? 40। ऊपर क्या आएगा? 40। तो 40 में खरीदा, 36 में बेचा। 40 में खरीदा, 36 में बेचा। सर 4 रुपए का नुकसान हो गया यहाँ पर, कितने पर? क्रय मूल्य पर, 40 पर, गुना 100। तो कितनी हानि होगी? 10% की हानि हो गई। कितनी हानि होगी? 10% की हानि होगी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को ये क्वेश्चन? हाँ जी, ठीक है। देखिए, चुटकियों में होते हैं ये वाले क्वेश्चन, बस बात वही है, हमने करे होने चाहिए। अगर हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, उनके बाबा प्रैक्टिस कर रखी है, उनकी अच्छे से रिवीजन कर रखी है, तो ये क्वेश्चन हम एग्जाम में बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। करो, करके दिखाओ मुझे सभी। हाँ जी, सभी करके दिखाओ ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा इसको ना ऐसे भी कर लिया करो, इसको काट लिया करो, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में। 8 एकम 8 पंजे, कट रहा है ना देखो आपस में। और ये 2 तिया 2 20, शॉर्ट फॉर्म में कर लिया करो। 40 8 से कर लोगे तब भी हो जाएगा, और 40 6 से कर लो तब भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको कन्वर्ट कर लो जल्दी, छोटे से छोटे में कन्वर्ट कर लो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, आंसर तो वही आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, रुपए। अभी काफी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट आ गया होगा, सर ये आपने कैसे कर दिया। ठीक है, तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ। देखो, बात एक ही है, देखो, 8 और 40 से करें पहले। 40 रुपए और ये 8, और ये क्या था? 40 रुपए 6, 40 रुपए 6, यही है ना, एक बार चेक कर लो। 40 रुपए में 8 और 40 रुपए में 6। ठीक है, यही था। और क्या निकालना है? लाभ हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करेंगे। तो ये कितना आ गया? 320। ठीक है, और ये
ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर कितना आ गया 240। 240 में खरीदा 320 में बेचा, 240 में खरीदा 320 में बेचा। सर फायदा हो गया कितने का? 80 का। कितने पर सर? 240 पर। गुना तो 80 एकम 80 तिया, 1/3 गुना 100। फाउंडेशन क्लास में बताया था 1/3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ। हाँ जी, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है सर? 33.33%। 33.33%। 33.33%। क्या क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर। अच्छा मैं जो कह रहा था, अगर हम इनको यहीं पे काट देते तो कैसे होता? देखो क्या था हमारे पास, सीपी है और एसपी है, यानी क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। लिख लिया करो, ये क्रय है तो ये विक्रय है। ठीक है, ये क्रय है और ये विक्रय है। हाँ जी। 8 ये क्या था? रुपए। ये रुपए आएगा यहाँ पे, तो रुपए यहाँ कितना आएगा बताओ? मैंने काट दिया था ना, तो ये आएगा 5 रुपए। और पेन कितने आ गए? एक। यहाँ पे कितना आ गया? इनका कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 20 रुपए। और पेन कितने आ गए सर? 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 20। ठीक है, और ये ऊपर, ऊपर कितना जा रहा है सर? 15। और ये नीचे 20। सर 15 में खरीदा 20 में बेच दिया। सर 15 में खरीदा 20 में बेच दिया। सर 5 का फायदा हो गया। सर 15 पे फायदा हो गया। गुना 100। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3। 1/3 गुना 100 वही क्या आ जाएगा? 33.33%। ठीक है, हो गया आप सभी को क्लियर? हाँ जी क्लियर हो रहे हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए है ना आसान। वही एक क्वेश्चन के तीन, एक क्वेश्चन के 3-4 बार उनके अलग अलग तरीके से कर लो, उनके जो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक मतलब एक टाइप के क्वेश्चन अगर अब आप उसके काफी सारे क्वेश्चन कर लोगे तो वो आपके टिक्स पे हो जाएगा वो वाला टाइप। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है। यही नहीं एक क्वेश्चन को ही बार बार करो, उस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन कर लो तो वो टाइप हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये करिए, देखते हैं कौन करता है। कर रहे थे और सभी? करिए एक बार ट्राई करिए। करिए एक बार, सभी करिए। सभी को पूरा टाइम दे रहा हूँ और पक्का यहाँ पे मिस्टेक करेंगे सभी बच्चे, मुझे बताए यहाँ पे आप सभी मिस्टेक करोगे। फिर भी ट्राई कीजिए, कोई नहीं, एक बार ट्राई जरूर करो। हाँ जी करिए कोशिश। हाँ जी विजिबल है ये अच्छे से? एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। सब कुछ खरीद ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। दोनों खरीद रहा है लेकिन, ठीक है दोनों ही खरीद रहा है लेकिन समान वस्तुएं, मतलब सबसे पहले हम वस्तुओं को समान करना पड़ेगा। दो क्रय मूल्य आएंगे, उनमें वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उस वो 1 रुपए में 1 की दर से उनको बेच देता है। तो उसकी लाभ या हानि बताएं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले दोनों ही क्रय मूल्य दे रखे हैं, पहले दोनों ही क्या दे रखे हैं? क्रय मूल्य। पहले दोनों ही क्या दे रखे हैं सर? क्रय मूल्य दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। समान वस्तुएं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखना सभी, क्या है? समान वस्तुएं। बार बार कह रहा हूं, इस बात ध्यान रखना है, समान वस्तुओं की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे यानी वस्तुओं को समान करना पड़ेगा, यानी वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? समान वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है।
10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। पहले इतना करते हैं, ठीक है, पहले हम इतना करते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, समान वस्तुएं, क्या कह रहा है, समान वस्तुएं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं को समान करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं को समान करना पड़ेगा। तो करिए, 9 और 11 का ऐसे बताओ क्या होगा सर, 99 होगा। 11 99, ठीक है। यानी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 11 से गुना, और इसको किससे करना पड़ेगा सर, 9 से गुना। ठीक है, क्या से, और 9 वाले को 11 से गुना कर दो, 11 वाले को 9 से गुना कर दो, वही करा। या एलसीएम ले लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अगर हम इसको सोल्व करेंगे, बताइए कितना आएगा। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 99। और ये कितना आ गया सर, 110। ये कितना आ गया सर, 99। और ये कितना आ गया सर, 90। ठीक है, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, बताइए सर, 200 रुपए में। और ये कितनी वस्तुएं कितनी आ जाएगी, 198। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई। हाँ जी, ये रुपए आ गए, ये वस्तुएं आ गई। 200 रुपए में 198 वस्तुएं, ये दर कह रहे हैं ना ये, ठीक है। ये 200 रुपए यहाँ आ गया, 198 वस्तुएं यहाँ आ गई। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, और 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है, इनको बेच रहा है वो, 1 रुपए में 1 की दर से बेच रहा है। अब आपको वही जो अभी आप सीख के आए हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना। हमारे पास क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया और विक्रय मूल्य आ गया। लाभ हानि निकाल दोगे, हाँ जी, लाभ हानि निकाल दोगे। कैसे किया था, हाँ जी, कैसे किया था बताओ। ये ऐसे था, यानी 200 में खरीदी और 198 में बेची। हाँ जी, 200 में खरीदी और 198 में बेच दी। तो क्या हो गया सर, 200 में खरीदी, 198 में बेच दी, सर 2 रुपए का नुकसान हो गया। सर 2 रुपए का नुकसान हो गया, कितने पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है सर, 200 रुपए। 2 से 2 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 1% का क्या हो गया बताओ, 1% की क्या होगी, हानि हो गई। 1% का क्या हो गया सर, हानि हो गई। 1% की हानि हो गई, ठीक है। कईयों का आंसर ये आ रहा होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, ना लाभ ना हानि। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1% हानि होगी। क्या आंसर आएगा इसका, 1% क्या होगी, हानि हो गई। हाँ जी, क्लियर हो गया आप सभी को ये क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। करें आगे, चलिए करके बताओ मुझे, बताइए करके। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये इंग्लिश में तो लिखा हुआ है इक्वल नंबर्स, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, समान वस्तुओं की बात हो रही है ये। इंग्लिश में देखो इक्वल नंबर लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, बाय मिस्टेक हो गया ये थोड़ा सा, ठीक है। अब करिए, सेम टू सेम जैसे हमने चौथा क्वेश्चन किया है वैसे ही पांचवा होगा। करिए ट्राई इसको। हाँ जी करिए, बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। करिए। हाँ जी, कितना आया बताओ, करो जल्दी करो, बताइए कितना आंसर आया। कई तो देख रहे हैं सर ही कराएंगे, है ना। कई तो ये सोच रहे हैं सर आप ही कराओ। अरे एक बार खुद करके देखा करो, पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, गलती कहाँ कर रहे हो। हाँ जी, पता चल जाएगा मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, गलती कहाँ कर रहे हो। बैठे हैं बस, सर कराएंगे, है ना। चलिए करते हैं एक बार इसको। क्या कह रहा है, एक आदमी ने 50 रुपए में 5
और 50 रुपए में 6 सेब खरीदे। चलिए वही सबसे पहले क्रय मूल्य लिखेंगे, दोनों ही क्रय मूल्य दे रखे हैं, दोनों ही क्या दे रखे हैं, क्रय मूल्य दे रखी हैं। अब देखो ये भी कट रहे हैं, 5 एकम 5 10, ये दो पे कट रहे हैं, 2 25 और 2 3। ठीक है, मतलब ये मैं इसलिए करता हूं कि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। ठीक है ना, ये वाली स्टेटमेंट वाली इनको काट दिया और ये वाली, ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे काट रहे हो ना, 5 रुपए में 50 है उसको काटना है, और ये 50 रुपए में 6 है इनको काटना है उसमें। ठीक है ना, चलिए करें। अब यहां से देखो क्या हो गया, एक आदमी ने 10 रुपए में एक आएगा, है ना, 10 रुपए में एक, और 25 रुपए में तीन, 25 रुपए में तीन, बात वहीं आ गई। वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा, ये देखो क्या कहना है, इक्वल नंबर्स। क्या कह रहा है, इक्वल नंबर्स, यानी वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इधर एक है इधर तीन है, एक और तीन का एलसीएम सर 3 होता है, यानी ऊपर वाले को 3 से गुना कर दो, नीचे वाला तो 3 ही है। ठीक है, तो ऊपर वाले को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 30, नीचे क्या है 3 25, सीपी सीपी। ठीक है, वस्तु क्या होगी, सेम हो गई ना। तो कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, बताइए कुल क्रय मूल्य कितना आ गया। सर ये तो आ गया 55, ये क्या आ गया सर 55, ये आ गया 6, ये आ गया 55, ये आ गया 6। आगे क्या कह रहा है, 100 रुपए में, यदि वह उन्हें 100 रुपए में 11 बेचता है, 100 रुपए में 11 बेचता है, 100 रुपए में 11 बेचता है, तो क्या आएगा बताओ, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आ गया 600। अब 11 को 55 से करेंगे, सर ये कैसे होगा, अच्छा मैंने आपको 11 वाला बताया था, हाँ जी बता रखा है आपको, पहली क्लास में फाउंडेशन जो आपकी पहली क्लास है उसमें 11 का फंडा बता रखा है कि किसी भी संख्या को 11 से कैसे गुना करते हैं। देख लेना, पहली या दूसरी में बता रखा है मैंने आपको फाउंडेशन में। ठीक है, अब देखो 55 को किससे गुना करना है, सर 55 को 11 से गुना करना है, 55 को किससे गुना करना है, सर 55 को 11 से गुना करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला अक्षर सेम, ये भी सेम, पहले दोनों को लिख लिया। ठीक है, पहले दोनों को सेम लिख लिया, 5 और 5 10, और 10 कैसे लिखेंगे, ऐसे, यानी कितना आ जाएगा 605। ठीक है, क्या आ जाएगा 605। जिसने मेरी क्लासेस देखी होंगी उसको तो याद आ गया होगा, जिसने नहीं देखी वो वही करेगा, 55 गुना 11 वो उसी तरीके से करेगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो यहां से क्या पता चला, 605 में खरीदा 600 में बेचा, 605 में खरीदा 600 में बेचा, तो क्या हो गया बताओ, सर 5 रुपए की हानि हो गई, 5 रुपए की क्या होगी, हानि होगी, यानी हानि वाला आंसर आएगा हमारा। हमारा कौन सा आंसर आएगा, सर हानि वाला आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, सर हानि वाला आएगा। तो 5 की हानि होगी, कितने पर, क्रय मूल्य पर होगी, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 605, तो काटो, 5 एकम, तो काटो इसको, 121, 100/121 आ जाएगा, वन, ठीक है, 100/121, 100/121, ए आंसर आ जाएगा आपका, हानि। ठीक है, 100/121। हाँ जी, हो गया क्लियर आप सभी को। ठीक है, चलिए करें आगे, 5 क्वेश्चन हुए हैं, देखो आराम आराम से जरूर करा रहा हूँ, लेकिन कराऊंगा सभी मैं आपको, हर टाइप कराऊंगा। ठीक है, सारे टाइप कराए जाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये देखिए, अब करते हैं नया टाइप। ठीक है, हमने अब 2 टाइप कर लिए आज के, अब करते हैं तीसरा टाइप। ठीक है, 2 टाइप कर चुके हैं और अब हम करते हैं तीसरा टाइप। अब क्या कह रहा है,
12 वस्तुओं का लागत मूल्य, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझिएगा। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कैसे लिखेंगे? 12 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, बस एक लाइन लिख देंगे, यहां से क्वेश्चन हो गए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि प्रतिशत निकाल लो। तो देखो क्या होगा, ये सीपी का सीपी होगा, ये एसपी बताओ, यहां गुना में है, यहां के क्या हो जाएगा सर? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सीपी का सीपी, ये एसपी यहाँ पे क्या है? गुना में, तो यहाँ के क्या हो जाएगा सर? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा सर? यहाँ पे बच गया 9। क्या बच गया यहाँ पे सर? यहाँ पे बच गया 9। अच्छा, ये जो 12 है, ये जो 12 है यहाँ गुना में है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड में। बस ये बात ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, काटें इसको। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पे कट गया, यानी 3 में खरीदा 4 में बेचा। 3 में खरीदा 4 में बेचा सर, फायदा हो गया कितने का सर? 1 का। कितने पर सर? 3 पर। गुना 100, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है सर? 33.33 सही 1/3 प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? देख लीजिए। ठीक है, हो गया क्लियर? करें अगला। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य, करो सभी जल्दी जल्दी। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सीपी, ये एसपी यहाँ के क्या आ जाएगा? डिवाइड में। ये 66, ये 72 यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड में। बस काट दो इसको। किस पे कटता है? ये भी जल्दी जल्दी काटते हैं, चलो। 2 33, 2 36, 3 11, 3 12। ठीक है, क्लियर? तो 11 में खरीदा 12 में बेचा सर, 11 में खरीदा 12 में बेचा सर, 1 रुपए का फायदा हो गया। कितने पर? 11 की। और 1/11 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? बताई थी आपको मैंने। 1/9 की वैल्यू बताओ, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है और 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ जल्दी से, सभी बताओ। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 1/11 की कितनी होती है? 1/9 की कितनी बताई थी? फोर्थ क्लास थी फाउंडेशन की, उसमें बताई थी 11.11। और 11 में क्या आएगा? 9 के साथ 11 आएगा, 11 के साथ 9 आएगा, 9.09%। ठीक है, फाउंडेशन नंबर 4 क्लास है जो आपकी, उसमें है। ठीक है, देखिए मैंने हर एक क्लास की प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो जब भी मेरा चैनल खोलोगे वहां पर प्ले लिस्ट में जाना। ठीक है, वहां पर हर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, तो यहां से कितना आ गया? 9.09। कितना आ गया? 9.09। कितना आ गया? 9.09। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सर 120 पेन का क्रय मूल्य, सर 120 पेन का क्रय मूल्य, सर 120 पेन का क्रय मूल्य। ब्लर तो नहीं हो रहा है? हाँ जी, 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के, एक्स पेन के क्या है? विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को? ठीक है, अच्छा तो यहां से देखो, इसको सोल्व करें तो क्या आएगा? सीपी आ जाएगा, ये एसपी यहां आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, ये 120 यहां आ जाएगा। इतनी बात तो आप सभी को क्लियर होगी। हाँ जी, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। यदि लाभ 25% है, अच्छा बताओ, यदि लाभ 25% है तो कितने में बेचेगा? हाँ जी, बताइए। यदि लाभ 25% कितने में बेचेगा सर? 125 में बेचेगा। यानी किराया एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू। लेकिन हमें ये दोनों पता होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू कब निकालोगे आप? जब हमें ये दोनों पता होगी। क्रय मूल्य नहीं दे रखा तो क्रय मूल्य को क्या मान लोगे सर? 100 मान लेंगे।
विक्रय मूल्य कितना होगा सर? विक्रय मूल्य यहां से आ गया, यदि लाभ 25% है यानी 125 में बेचा होगा। 125 इज इक्वल टू x बाय 120। हाँ जी, क्लियर हो गया। कर लीजिए सॉल्व, इसको काट दो, इसको 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। हाँ जी, जब बीच में इक्वल होता है, क्रॉस में तो क्या होती है सर? मल्टीप्लाई होती है, आप सभी को पता है। जब भी बीच में इक्वल होता है तो क्रॉस में तो क्या होती है सर? मल्टीप्लाई होता है। और आमने सामने क्या होता है? कट जाते हैं। आमने सामने क्या होते हैं? कट जाते हैं, ठीक है ना। जब भी बीच में इक्वल का निशान होगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो क्रॉस में तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। और आमने सामने क्या होगा? कट जाएंगे। तो 5 से 120 कट जाएगा, हाँ जी सर कट जाएगा। 5 एकम 5 24, यानी यहाँ पे 24 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया सर? x इज इक्वल टू 24 चौके सर 96 आ गया। कितना आ गया सर? 96 आ गया। हाँ जी, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, सारे आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको। लाभ हानि बहुत ही आसान टॉपिक है, सारा ही आसान है। मुश्किल वो है जो हमने नहीं किया, जिसको हम टाइम दे रहे हैं वो चीज आसान है, जिसको टाइम नहीं दे रहे वो चीज मुश्किल है। कई स्टूडेंट को इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है। मुश्किल तो लगेगी, इंग्लिश पढ़ते ही नहीं वो। हरियाणा जी की आसान लगती है, हरियाणा जी की पढ़ते रहते हैं सारा दिन। ठीक है ना, इंग्लिश मुश्किल लगती है, इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है। जिस चीज को दो समय दोगे वो सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा, जिस सब्जेक्ट को समय नहीं दोगे वो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगेगा। सिंपल सी बात याद रखना। ठीक है, चलिए आगे करें। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन। क्या सेम है जो मैंने कराया था या कुछ अलग है? करो एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं कराऊंगा। पूरा आपको 1 मिनट दे रहा हूं मैं, बताइए मुझे इसका आंसर। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट करके दिखाता है। करिए करिए। अच्छा, एक बात याद रखना, ये देखो क्या है ये। इसको देख के बहुत कुछ याद आ गया होगा। सर समान वस्तु हैं, मतलब हमें समान करना पड़ेगा। करिए। यहां तक तो आप सभी कर दोगे, है ना। सर यहां तक तो कर देंगे, आगे कैसे होगा? करो एक बार, फिर मैं कराऊंगा। हाँ जी, कैसे होगा? ट्राई करें एक बार, कोशिश करें। चलिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से 1 रुपए में खरीदता है। क्रय मूल्य दे रखा है। कुछ वस्तुएं 5 की दर से 1 रुपए में खरीदता है। समान वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपए में ये भी खरीद ही रहा है। सब कुछ खरीद ही रहा है, देखो ये सब कुछ खरीद ही रहा है। 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे? समान वस्तुएं, तो वस्तुएं पहले समान करिए। वस्तुएं समान करोगे तो कैसे होगा बताओ? अगर वस्तुओं को समान करना है तो कैसे होगा बताइए? सर 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, इसको 4 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो। चलिए कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 20 रुपए कितना आ जाएगा? 4। 20 रुपए कितना आ जाएगा? हाँ जी, 5। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया बताओ? सर 40 वस्तुएं खरीद ली 9 रुपए में। सर 40 वस्तुएं खरीद ली 9 रुपए में। ठीक है, चलिए, ये क्लियर है। 40 वस्तुएं खरीद ली 9 रुपए में। आगे, 9 की दर से 2 रुपए में बेचता है। 9 की दर से 2 रुपए में बेचता है।
2 रुपए में बेचता है 9 की दर से। क्या क्लियर हो रहा है आप सभी को यहाँ पे? हाँ जी, क्या क्लियर हो रहा है? बताइए मुझे। हाँ जी बताइए। चलिए आगे करें, वही जो अब तक करते आ रहे हैं वही करेंगे। 80 में बेचा और ये कितना आ गया, 81 में खरीदा। 81 में खरीदा, 80 में बेचा, 1 रुपए की हानि होगी। क्या होगी? सर 1 रुपए की हानि हो गई। यहां तक तो आप सभी को क्वेश्चन समझ आ गया। और यहां से अगर हानि प्रतिशत पूछा होता सभी स्टूडेंट निकाल देते क्वेश्चन को। हाँ जी हो जाता ना, अगर यहाँ से हानि पूछी होती तो आप सभी निकाल देते, लेकिन यहाँ से हानि नहीं पूछी, यहाँ वस्तुएं पूछ रहे हैं। तो वस्तुएं पूछ रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए की हानि हो रही है तो वस्तुएं कितनी है बताओ? 1 रुपए की हानि हो रही है तो वस्तुएं कितनी है बताओ? वस्तुएं इक्वल करनी पड़ेगी, तो वस्तुएं इक्वल करेंगे कितनी आएगी? सर इसको 9 से कर देंगे, इसको 40 से कर देंगे, यानी 360 वस्तुएं आ जाएंगी। इतनी बात समझ आ रही है? क्योंकि वस्तुएं इक्वल करनी पड़ेगी, वस्तुओं की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? वस्तुएं ही पूछ रहा है। 30 रुपए की हानि होती है, 30 रुपए की हानि करता है तो वस्तुएं बताओ। 1 रुपए की हानि करता है तो वस्तुएं बताओ कितनी है? सर 1 रुपए की हानि कर रहा है तो वस्तुएं हैं सर, ये देखो, ये देखो, ये है ना। तो आपको पता है अगर यहाँ से वस्तुएं इक्वल करेंगे तो इसको किससे करेंगे? इसको 9 से करेंगे। और इसको किससे करेंगे? सर 40 से करेंगे। इसको 9 से करेंगे 360 आएगा, इसको 40 से करेंगे 360। यानी 1 रुपए की हानि हो रही है तो वस्तु है 360। कितनी है? 360, ठीक है ना। 1 रुपए की हानि कर रहे हैं तो वस्तुएं कितनी है? 360। अगर 30 रुपए की हानि कर रहे हैं, अगर 30 रुपए की हानि कर रहे हैं तो वस्तुएं कितनी आएगी बताओ? 30 रुपए की हानि कर रहे हैं तो वस्तुएं कितनी आएगी बताओ? सर 30 × 360, 36 को 3 से करेंगे सर 108, 2 जीरो, वस्तुएं कितनी आ जाएगी? 10,800। कितनी आ जाएगी? 10,800। हाँ जी हो गया क्लियर आप सभी को? चलिए एक बार दोबारा कराता हूं, देखिए क्या कह रहा था ये। आप सभी ने यहां तक तो कर दिया, 2 रुपए में बेचता है, मतलब यहां तक सभी को क्लियर है। 81 80 सभी का आ गया होगा। जिसका नहीं आया मतलब उसने अभी तक पिछला को पिछले अभी अच्छे से नहीं करे, या अभी उसके अभी टिप्स पे नहीं हुए हुए कोई नहीं, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। और यहां से आपको एक बात पता चल रही है कि सर 1 रुपए की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 1 रुपए की हानि हो रही है। क्वेश्चन वस्तु में पूछ लिया इसने, 30 रुपए की हानि प्राप्त करता है तो उसके द्वारा कितनी वस्तुएं बेची जाती है, इसलिए हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो 1 रुपए की हानि हो रही है तो वस्तुएं कितनी है? अब आपको पता है सर, अगर इनको यहाँ पे वस्तुएं हम सेम करेंगे, इसको किससे करेंगे सर? 9 से करेंगे। इसको किससे करेंगे सर? 40 से करेंगे। कितनी वस्तु आ जाएंगी सर? 360। यानी 1 रुपए की हानि है तो वस्तुएं 360 है। 30 रुपए की हानि है तो 30 × 360, 10,800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,800 आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, हाँ जी क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो भी डाउट है वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, जो भी डाउट है वहां क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए, करिए, करिए सभी करिए, करिए सभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10। 10 बस नहीं, बस अभी बस नहीं होगा, अभी हम करते जाएंगे आगे। ठीक है, करिए, करिए। अभी भी कुछ स्टूडेंट है, अभी मुझे देख रहे हैं, सभी कराएंगे। अरे आप करके बताओ मुझे, बताइए करके, बताइए। कुछ स्टूडेंट तो बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं, सर कराएंगे तभी करेंगे। एक बार ट्राई कीजिए, आपको पता चल जाएगा मिस्टेक कहाँ हो रही है। वही है, देखो, समान वस्तुएं। ठीक है ना। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है। समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है। समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है। 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, समान वस्तुओं की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? समान करेंगे, इक्वल करेंगे। 3 और 2 कैल्शियम सर 6, क्या होता है? 6। तो कर दीजिए, इसको 6 बनाने के लिए गुना 2 करना है, इसको 6 बनाने के लिए गुना 3 करना है।
ठीक है, आगे बताइए कितना आंसर आ जाएगा। सर ये भी 6 हो गया, और 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी टोटल एसपी कितना, सीपी कितना आ गया टोटल। सर टोटल सीपी आ गया 12 7। टोटल सीपी कितना आ गया सर 12 7। एसपी बताओ कितना दे रखा है, बताओ एसपी कितना दे रखा है क्वेश्चन में। सर एसपी दे रखा है 5 की दर से 3 रुपए में बेचता है, ये रुपए है ना, 5 की दर से 3 रुपए में बेचता है। तो यहां से देखिए क्या आएगा, ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर वाला ऊपर आएगा, 7 पंजे 35, 12 तिया 36। यहाँ भी यहाँ फायदा हो गया देखो, यहाँ क्या हो गया फायदा है, देखो यहाँ भी फायदा क्या रहा है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। अगर 1 रुपए का फायदा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो वस्तुएं बताओ कितनी है, बताओ 1 रुपए का लाभ है तो वस्तुएं कितनी है। आपको पता है सर, इसको भी 60 बनाएंगे, 12 गुना 5 60, इसको 5 गुना 12 60, 60 बनाएंगे, यानी 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो वस्तुएं कितनी है सर 60 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं हैं सर 60 वस्तुएं हैं। और अगर 50 रुपए का लाभ हो रहा है, अगर 50 रुपए का लाभ हो रहा है तो वस्तुएं कितनी हो जाएगी सर 50 गुना 60, यानी 3000 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 3000। हाँ जी, कितना आंसर आ जाएगा 3000 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 3000। हाँ जी, हो गया क्लियर सभी को, बताइए क्या 10वां क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया। हाँ जी, ठीक है, करें अगला, अगला करें। ये आ गया आपका नया टाइप, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया नया टाइप। करिए एक बार ट्राई। एक व्यक्ति ने इतने रुपए में प्रत्येक में 2 प्लाट खरीदे, ठीक है, रुपए प्रत्येक में 2 प्लाट खरीदे, प्रत्येक में, यानी क्या दे रखा है। अच्छा बताओ, प्लॉट खरीदे ना, पहली लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, बताइए, पहली लाइन से हमें क्या पता चल रहा है। सर हमें पता चल रहा है क्या, कि सर यहां पर जो क्रय मूल्य है वो सेम है। क्या बात पता चल रही है सर, जो यहाँ पर क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है सर सेम है, ठीक है, यानी CP1 = CP2। यहां से हमें ये बात पता चल रही है कि सर क्रय मूल्य सेम दे रखा है। चलिए अच्छी बात है। उसने एक प्लॉट 10% लाभ पर और दूसरा प्लॉट 15% हानि पर बेचा। हाँ जी बताओ, क्रय मूल्य क्या है सेम, ये बेचा, ठीक है। क्या कह रहा है ये, इसमें आपको पता है क्रय मूल्य तो है सेम, क्रय मूल्य सेम है, मान लीजिए 100 का था, मान लीजिए कितने का था 100 का था, तो उसने एक प्लॉट 10% लाभ पर बेचा, 100 का था कितने में बेचा होगा सर 110 में बेचा होगा। क्या ये बात क्लियर हुई। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हुई आप सभी को, कि उसने एक प्लॉट 10% लाभ पर, यानी 100 का प्लॉट था, उसको 110 में बेच दिया। दूसरा 15% हानि पे बेच दिया, दूसरा कितने में बेच दिया 15% हानि, 15% हानि यानी कितने में बेचा होगा सर 85 में बेचा होगा। उसे कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि हुई, अब आप देखो, बताओ, 200 में खरीदा, 195 में बेचा, ठीक है ना, 200 में खरीदा, 195 में बेचा, तो कितने का नुकसान हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया नुकसान, क्या हो गया नुकसान हो गया, कितने का 5 का नुकसान हो गया यहाँ पे। कितने का सर 5 का नुकसान हो गया, कितने पर सर 200 पर, गुना 100, ठीक है, नुकसान होगा। तो 0 से 0 कट गई, 5/2 क्या होता है सर 2.5%, 2.5% की हानि हो गई, 2.5% की हानि हो गई। कई स्टूडेंट तो कह रहे हैं सर ये इसका क्या करना है, सर ये किस लिए दे रखा है। हाँ जी, ये तो आपको उलझाने के लिए दे रखा है, कि स्टूडेंट इतनी लंबी कैलकुलेशन करते रहे यहाँ बैठकर, ठीक है, कंसेप्ट याद रखिए।
हाँ जी, क्या हो गया आप सभी को क्लियर? इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, देखो उसी मेथड से करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। जब क्रय मूल्य CP1 इज इक्वल टू CP2 होगा, क्रय मूल्य सेम होगा ना, तो हम इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। ये बेसिक है, आपको आना चाहिए। ठीक है, कई बार 3 वस्तुएं पूछ ली, 4 वस्तुएं पूछ ली, या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको आसान तरीके से करें, इससे भी आसान करें, ये तो बेसिक था, इससे भी आसान करें। चलो करते हैं। उसने एक प्लॉट 10% लाभ पे खरीदा। लाभ वाला क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे हम। लाभ वाला क्या करेंगे, प्लस, और हानि वाला क्या लिखेंगे सर, माइनस लिखेंगे। ठीक है, प्लॉट 10% लाभ पे खरीदा, ठीक है, प्लस दूसरा 10% लाभ पे खरीदा। हम ऐड करेंगे ना, वस्तुएं कितनी है, 2 है ना, तो 2 वस्तुओं को ऐड करते हैं। दूसरा दूसरा 15% हानि पर बेचा, हानि है तो क्या करेंगे, -15। क्या ये बात क्लियर हुई है आप सभी को? ठीक है, इनको ऐड करना सभी को, आपको पता है 10 प्लस, प्लस क्यों करा है, इनको जोड़ना तो है ही, लेकिन हमें पता है सर हानि तो है सर 15, तो -15। कितनी वस्तुएं हैं सर, 2 वस्तुएं हैं, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 10 प्लस माइनस क्या होता है बताइए, प्लस माइनस सर माइनस होता है, क्या होता है माइनस, -15/2, यानी -5/2, यानी -2.5। और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो मतलब क्या हो रही है सर, हानि हो रही है। क्या हो रही है सर, हानि हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है सर, हानि हो रही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? ये देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, देखिए कितनी चुटकियों में क्वेश्चन हो गया है। अगर हम इसको इस मेथड से करते हैं, ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो यहाँ लिखोगे, जितनी वस्तुएं होगी वो यहाँ लिखोगे। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो यहाँ लिखोगे, जितनी वस्तुएं होगी वो यहाँ पर नीचे लिखोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, चलिए करिए, देखता हूं कौन कर दिखाता है। करिए एक बार, करिए सभी। ये देखिए CHSL में आ रखा है ऐसा क्वेश्चन, और आजकल तो हर जगह पूछे जा रहा है वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आजकल हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप इस टाइम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम में ये आ रहे हैं क्वेश्चन, जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है सर ऐसा क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था। ठीक है, सब PYQ ही करवा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन PYQ में सभी टाइप्स करा रहा हूँ, ताकि इससे बाहर ना आए कुछ। ठीक है, एक व्यक्ति 4,000 रुपए प्रति चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीद रहा है। पहला 30% लाभ पर बेचता है। पहला कितने पे बेच रहा है, 30% लाभ पर बेच रहा है। पहला बेच रहा है 30% लाभ। दूसरा, अच्छा क्या कर रहे हैं, प्लस। दूसरा 10% हानि, यानी -10। ठीक है, और तीसरा 10% हानि, ये भी हानि। नीचे क्या आ जाएगा, जितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, 3 चश्मे है ना, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, बाकी उससे भी कर लो। 100 से 130, 100 से 130, 100 से 90, 100 से 90, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी होता है मेथड। ठीक है, तो आपको बताइए कितना आ जाएगा, 30 - 10 - 10/3, तो ये कितना आ गया, 30 - 20, 10/3, 10/3 यानी 3.3, 3.3 प्लस में आ रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, हो गया आप सभी को क्लियर? चलिए अगला करते हैं। बताओ मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी, लेकिन है आसान, है आसान। CGL में आ रखा है देखो। ठीक है, CGL में आ रखा है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। सर आसान है, चलो कोशिश करो।
करिए। मोना ने आभूषणों के दो सेट प्रत्येक 4,000 रुपए में खरीदे। प्रत्येक यानी यहां पर क्या दे रखा है, क्रय मूल्य सेम है, CP1 इज इक्वल टू CP2। उसने आभूषणों के इन सेटों को बेच दिया। एक पर 8% का लाभ हुआ, एक पर 8% का लाभ हुआ और दूसरे पर 6% की हानि हुई। दो थे ना, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, 2/2 यानी कितना आ गया, 1% का प्रॉफिट हो गया। यहां तक तो समझ आ गया होगा आप सभी को कि सर यहां तक तो समझ आ गया, 1% का लाभ हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे लेन देन में उसकी कुल हानि या लाभ की गणना करें, पूरे लेन देन में। ठीक है ना, अब वो आपको पता है 1% का लाभ हुआ है, लेकिन ये तो रुपए में पूछ रखा है। ठीक है ना, किसमें पूछ रखा है, रुपए में। हमारे पास तो क्या है, प्रतिशत में। अच्छा मुझे बताओ, टोटल कितने खर्चा हुआ उसका, टोटल खर्चा कितना हुआ। सर मोना ने आभूषणों के दो सेट प्रत्येक 4,000 रुपए में खरीदे, यानी 4,000 जमा 4,000, 8,000 रुपए में तो खरीदे हैं उसने। कितने में खरीदे हैं सर, 4,000 जमा 4,000, सर 8,000 रुपए में तो उसने खरीदे हैं। ठीक है, और 8,000 पर उसको कितना फायदा हो गया, सर 1% लाभ हो गया। जिसने प्रतिशत कर रखा है फाउंडेशन नंबर 4, वो इसका आंसर बिना पेन के बता देगा। बताओ 1% कितना होगा, ये 100% है। 10% कितना होगा सर, 800 होगा। 1% कितना होगा सर, 80 होगा। जिसने प्रतिशत कर रखा है फाउंडेशन नंबर 4 क्लास कर रखी है, वो इसका आंसर बता देगा। ठीक है, नहीं तो करो, 8,000 गुना 1/100, 80 रुपए का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, 80 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, कितने का लाभ हो गया, 80 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गए। कितनी लंबी क्लास हो चुकी है, 52 मिनट्स। चलिए देखते हैं, नया टाइप नहीं शुरू करेंगे अब। ठीक है, नया टाइप शुरू नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14। कमेंट में करके बताना मुझे। हाँ जी, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। ठीक है, पहली वस्तु को 15% लाभ और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 48 रुपए अधिक में बेचा गया। और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो यदि कुल लाभ 20% है। बताइए। ठीक है, होमवर्क है ये, घर से कीजिएगा क्वेश्चन आप, क्वेश्चन नंबर 14, और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, ये नया टाइप है, ये हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, कितने करेंगे, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो हम आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 13 तक कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक कर रहा है, 14 क्वेश्चन आपका अभी मैंने रोक दिया है क्वेश्चन। ठीक है, मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी ये वही कर पाएगा जिसके अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन करके दिखाता है मुझे। ठीक है, कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्वालिटी के साथ सब कुछ क्लासेस ली जा रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी हैं जो, वो भी इन क्लास का फायदा उठा सके। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात कमेंट जरूर करिए। काफ़ी बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिए करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन करने को देता हूँ उसको किया करो सभी। ठीक है, उसका आंसर जरूर डाला करो कमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।